राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जब आपको व्लॉग मिलेगा तो नवरात्रि का पहला दिन था और कुछ इस तरीके से मैंने अपने मंदिर की सजावट की थी। सजावट क्या था, बिल्कुल सिंपल ही था। और मम्मी ने अखंड जोत जलाई है और यहाँ पर हमने पूजा विधि संपन्न कर दी थी। मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने साथ में पूजा करते हैं नवरात्रि के 9 दिन। और दोनों ने साथ में पूजा करी, कलश की स्थापना की, अम्बे जी की आरती की और सारी विधि विधान से हमने अपनी पूजा कर ली थी। और मंडे था तो मंडे को मोस्टली मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो ये वाला आइडिया मेरा थोड़ा सही था। मुझे लगा कि मतलब एक प्रॉपर तरीके से मेरी मंडे को पढ़ाई उनके साथ नहीं हो पाती, लेकिन एक मौक़ मैं दूँ तो वो बहुत अच्छे से हुआ था मेरा। तो मैंने अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट लिया था। रफली मैं देख रही थी कि मैं अपना पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल बुक पढ़ा है, पढ़ने की सोचा, क्योंकि इसका ना मेरे अंदर से, चाहे मैं बिल्कुल पढूँ या ना पढूँ, पर इसे पढ़ने का मेरा बहुत मन करता है। पढ़ने के बाद और फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट ले लेती हूँ। और मौक़ का मैं ये सोच रही थी, जब शिव्या सो जाएगी कम से कम 2 से ढाई घंटे, तब मैं एक पेशेंस के साथ अपना मौक़ दूँगी। क्योंकि मैंने एक दिन पहले दिया था, लेकिन क्या हो रहा था कि वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। मुझे बार बार उठना पड़ रहा था, बार बार मौक़ को पॉज़ करना पड़ रहा था। तो एक, जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक माइंड कंसंट्रेशन हमारा उसी जगह होना चाहिए जिसे हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देते हैं। तो मैंने यही सोचा था। इसके बाद जो झांझी माँ रेडी होती है, उनमें मम्मी ने, मतलब सासू माँ ने कलर किया, उनको सजाया और उनको पूरी तरीके से प्रिपेयर करा। ये कल का वीडियो था जिसमें मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा पाती हूँ। और आज मैं आपसे कुछ ऐसी क्लिपें शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा कैसे होती है, हम कैसे करते हैं पूजा, और बीच बीच में मैं अपनी स्टडी को आपको दिखाती रहूँगी। और मतलब मेरा ये था कि एक पहला मेरा मन कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लूँ, सब कुछ कर लूँ और तब मैं अपना मौक़ दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरा ये था कि इतने दिन से तूने रिवाइज़ नहीं किया, अब लास्ट मोमेंट पे मौक़ ना देने का बहाना है कि मौक़ ना दूँ, पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो इन सब कुछ चीज़ों को मैंने साइड में रखा और जितनी मैंने तैयारी की थी और मौक़ दिया था। लेकिन ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़े हुए थे, और जब मैं मौक़ दे रही थी तो एक ऐसा था कि यार बस 2 मिनट के लिए वो कॉपी वाला वो वाला पेज खोलो और जल्दी से इसको टिक लगा दूँ। तो बहुत सारी इसमें मेरी भी गलतियाँ थी, बहुत सारे टॉपिक थे जो मुझे आते हुए भी गलत थे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से नहीं हुई, कमांड इतनी अच्छे से नहीं हुई। बस अभी तक ये था कि नोट्स है, ये वाला सिलेबस के नोट्स हो गए, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। ऑल ओवर मैं लास्ट में अपना आपको नंबर्स भी शेयर करूँगी कि मेरे मौक़ में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड नहीं देना चाहती इस मौक़ के लिए, क्योंकि मुझे भी अभी अपने मार्क्स इतने अच्छे नहीं लग रहे। बस इतना है कि मैं एसटी की कट ऑफ को क्रॉस कर पाई हूँ। और इसके बाद जो मैंने डिसाइड किया था कि जब शिव्या सो जाएगी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी मौक़ दिया था, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, जिस पे बार बार मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये जब शिव्या सो जाएगी तो मुझे 2 ढाई घंटे आराम से मिल जाएंगे और मैं कंसंट्रेशन के साथ अपना एग्ज़ाम कर पाऊँगी। तो मैंने 2 घंटे में एग्ज़ाम किया था, उसमें मेरे को 5-20 मिनट पहले उठना पड़ा, लेकिन वो 20 मिनट को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और शिव्या थोड़ा सा जल्दी उठ जाती है। इसका प्रॉपर रूटीन होता है कि ये 12 बजे से शाम के 3 बजे तक सोते हैं, लेकिन कल इसके फादर का ऑफ था तो ये शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सोई थी। और मेरा हाउस होल्ड वर्क भी था, और बस टारगेट ले लिया था कि आज मौक़ देना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई अपने एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। और शाम की संध्या आरती करी। संध्या आरती करने के बाद मम्मी के साथ झांझी माई की पूजा करी। अंदर भी पूजा होती है और इनकी पूजा की एक अलग विधि होती है। आपके यहाँ जो भी ऐसी झांझी की पूजा होती है या ये वाली रिचुअल्स आप सब फॉलो करते हो तो आप बताइएगा, क्योंकि जो मेरे मायके में है वहाँ पर इस तरीके की रिचुअल्स फॉलो नहीं होती, लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पर ये पूरे विधि विधान से इनकी पूजा होती है। और फिर इनको भोग भी लगता है,
इनको सुलाया भी जाता है और हम आ जाते हैं पूरे हाउस होल्ड वर्क फिनिश करने के बाद। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम रह जाता है, एक तो किचन की सफाई करना और बर्तन साफ़ करना, और मैं फटाफट अपना मूँग देने लग जाती हूँ और मम्मी को बोलती हूँ कि पहले मैं ये मूँग देती हूँ, इसके बाद मैं सारे काम करूँगी, और मैं स्टार्ट हो जाती हूँ मूँग देने के लिए। लेकिन एक वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाया है जो एग्ज़ाम टाइम में बनता है। कि हम एक हाउसवाइफ हैं और बच्चा भी है, तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाया था। और बस मूक देने के बाद मैंने खुद को एनालाइज़ किया, तो मेरी जो रैंक आई थी, मेरे जो मार्क्स आए थे वो लास्ट में मैं आपको अभी बता देती हूँ, 237 से आउट ऑफ 400। नो नेगेटिव मार्किंग थी। हिंदी में मेरे ये रचनाकार और खड़ी बोली, ये हिंदी साहित्य वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे गलत गए थे, और एक दो क्वेश्चन वो भी था जो सिलेबस में जैसे काल वाले थे, कौन से काल का सेंटेंस है, इससे भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे, वो भी मेरे गलत गए थे। और ये हिंदी का मेरा लेवल था। मैथ्स का मेरा जैसे बोट एंड स्ट्रीम वाला नहीं हुआ था, SICI वाला टॉपिक मेरे नहीं हुए थे। बाकी मेरे क्वेश्चंस सही गए थे, लेकिन मैंने उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा रहा मेरा। और पॉलिटी की बात करूँ तो देखो, जो GS में मेरा था, अभी मूल विधि नहीं हुई है, तो मेरे यहाँ पर मैंने 42 मार्क्स अपने अचीव करे थे। और मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहा था कि 270 के समथिंग मेरे मार्क्स आएंगे, लेकिन जो भी है आईना खुला। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट मंडे को मॉक देने वाली हूँ और उसमें देखूँगी कि मैंने अपनी प्लानिंग 1 हफ्ते की करने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीक जो मैं मॉक दूँगी, मैं अपना टारगेट रखने वाली हूँ 270 का। इतने मार्क्स मुझे अचीव करने हैं। जो मेरी गलतियाँ रही हैं मुझे उनको सुधारना है और अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। शायद मुझे पहले ही मॉक दे देना चाहिए था। मैं एक फ़ियर जो रहता है ना अंदर से कि मार्क्स कम आएंगे और मैं यूट्यूब पर शेयर करूँगी, आप सब लोग क्या बोलोगे, तो ये सब चीज़ें मुझे पहले ही छोड़ देनी चाहिए। जो ऑनेस्टली रिव्यू है मेरा यही था, और आगे मुझे अपनी मेहनत करनी है, प्लानिंग अच्छे से करनी है, और नेक्स्ट मॉक जो नेक्स्ट मंडे को होगा वो आपसे ऑनेस्टली शेयर होगा। और ये मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही दिया था जो 2021 का था। एक टेस्ट सीरीज़ में मॉक फ्री मिलता है, तो अभी मैंने कोई मेंबरशिप नहीं ली थी, सिर्फ मॉक वहीं से दिया था टेस्ट सीरीज़ से, और जो भी रिव्यू था ये था। मैथ्स मेरा ठीक था, और रीजनिंग में मैं बहुत अच्छे से कमांड कर सकती थी जो नहीं हुई है, और हिंदी भी ठीक थी। लेकिन GS का भी मेरा इतना बेस बिल्ड नहीं हुआ है जितना अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने मॉक्स दे रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। ज़रूर कमेंट सेशन में शेयर करना, और नहीं दिया है तो प्लीज़ एडवाइस है कि एक बार दीजिए और ख़ुद को आईना दिखाइए कि हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर हैं। इसके बाद रात को फिर सारा हाउस होल्ड वर्क कर होता है, क्योंकि व्रत होता है तो किचन की एक डीप क्लीनिंग करके ही सोया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मम्मी का फास्ट है, हमारा भी फास्ट था, नेक्स्ट डे भी फास्ट है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई होती है घर में। और इस तरीके से आज मेरा फुल डे सफ़र गया, मेरा पूरा दिन इस तरीके से गया, और इस तरीके से मैंने आज अपना पूरा दिन बिताया था। इसके बाद मॉक का मैंने एनालाइज़ किया था, क्वेश्चंस देखे थे कौन से मेरे क्वेश्चंस गलत गए, कौन से नहीं किए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझे अटैम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि मुझसे आ ही नहीं रहे थे, तो शायद मैं अटैम्प्ट भी करती तो 1-2 मार्क्स बढ़ जाता है। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको मैंने नहीं दिया था। सिर्फ अपने जितने अटैम्प्ट थे, जितने मुझसे आते थे, वो क्वेश्चंस मैंने दिए। अब मुझे नेक्स्ट ये प्लानिंग मैं आपसे शेयर करूँगी, नेक्स्ट रिव्यू आपसे दूँगी। और ये सारा मेरा फुल डे का था, और इसके बाद मैं अपना डिनर करती हूँ। डिनर में कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल खाना था। खिचड़ी थी चावल की, और खीर थी, और 2 एप्पल के स्लाइसेस थे। आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।